न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और दिल्ली ही एक ऐसा संघ शासित क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका अपना हाई कोर्ट है। प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद को यह शक्ति है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उच्च न्यायालयों का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से अपने पद को त्याग सकता है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि जरूरत है तो। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हेड से या उनसे परामर्श करने के बाद या एडवाइस करने के बाद ही हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, या फिर उनका ट्रांसफर करना हो तब भी वो उनसे परमिशन या एडवाइस लेते हैं। परमिशन नहीं, सॉरी, एडवाइस। आगे इसमें चलते हैं। पार्लियामेंट हाई कोर्ट के किसी भी जज को उनके मिसकंडक्ट के लिए अपराधी ठहरा सकती है और ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन दी गई हैं, वो है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो, किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं और इसके अलावा वे अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं। न्यायालय के बड़े हुए कार्यों का जो भी उनको निपटाने के लिए है उसमें राष्ट्रपति अगर चाहे तो अलग से नियुक्त भी कर सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीश सरकारी सेवक नहीं है, तो अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय भारत संघ वर्सेस प्रतिभा बैनर्जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा ये है, इसमें कहा है कि उनके अधिकारी यानी निर्धारित किया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश और उसके अधिकारी सरकारी सेवक नहीं होंगे, वे केवल संवैधानिक पद धारण करते हैं, कार्यपालिका के नियंत्रण से वो पृथक हैं, यानी वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, इसीलिए वो सरकारी सेवक नहीं होंगे। इसमें आगे चलते हैं हम। ये कह रहे हैं कि जो सुनील ये समदरिया वर्सेस भारत संघ का एक केस था, उसमें कहा गया था कि यदि 2 वर्ष से कम के लिए हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के अनुच्छेद में 224 प्रतिकूल नहीं है। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आर्टिकल 217 बात करता है। इसमें आगे देखते हैं हम। जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखा था, सेम वैसे ही हम यहाँ पर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखिए हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के मामले में ये कह रहे हैं, नंबर 1 कहता है कि उसके पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जुरिस्डिक्शन है, उसके पास जितने भी वर्तमान में उच्च न्यायालय की अधिकारता हैं वो सभी उनके पास रहेंगी, सभी सबॉर्डिनेट की इंक्वायरी की अधिकारता भी उनके पास रहेंगी, और लेख संबंधी यानी रिट को भी इशू करने की उनके पास जो है ये रहती है। इसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट का हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल